पुलिस गुंडागर्दी का आपके पास इलाज है लेकिन कानूनी। लेकिन अगर आप पुलिस पे अटैक करने का प्रयास करते हो तो उसके लिए बहुत आसान होगा आपको जेल में डालना। राजकार्य में आपने बाधा उत्पन्न की, इतना पर्याप्त है आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो उसको मौका क्यों देना। कानून ये कह रहा है कि पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, अभद्रता नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता, मारपीट नहीं कर सकता। लेकिन कई वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे देखने मिल जाएंगे जिनमें इस तरीके की एक्टिविटी करता हुआ कोई पुलिस वाला आपको नजर आ जाता है। तो क्या करना चाहिए इस तरह की परिस्थिति अगर आपके सामने हो जाती है तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई पुलिस वाला, नए कानून की बात कर रहा हूं मैं, न्यू लॉ के अंदर भी आपसे बदतमीजी से पेश आता है तो ये गैर कानूनी है। उसका आपके साथ अभद्रता करना, गाली गलौज करना अपने आप में 352 BNS का अपराध बनता है, जिसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस वाला इस नए कानून में भी आपके साथ बदतमीजी, गाली गलौज तो नहीं कर सकता, लेकिन वो कर रहा है तो फिर क्या करें, तो उसके लिए मैं अभी इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। लेकिन कानून में इस पुलिस वाले को जो पावर दिए गए हैं वो ऐसे पावर हैं जिसका उपयोग करके और कई बार दुरुपयोग करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए कोई गलती अगर आपसे हो जाती है, उस कंडीशन में भी अपन को पुलिस वाले से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उसके ऊपर अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेना, मतलब लड़ाई झगड़े वाला। और अगर आपने कोई गलती की है, उस कंडीशन में भी आपको पुलिस के साथ बदतमीजी नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करनी। देखो, अगर मान लीजिए कोई आपने रूल तोड़ दिया तो उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको बिहेव करना है आपके साथ। मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया और ऐसा अपराध कर दिया जिसमें पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है, तो उस कंडीशन में आप पुलिस का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते उसका। वो अगर आपको गिरफ्तार करना चाह रहा है तो आपको गिरफ्तार होना होगा और उसके साथ जाना होगा। यहाँ आपने प्रोटेस्ट किया उसका गिरफ्तारी का, तो फिर वो बल का प्रयोग कर सकता है आप पे। तो उस कंडीशन को उत्पन्न ही मत करो आप। आम तौर पर भाई आप ऐसे क्रिमिनल तो हो नहीं कि कोई क्राइम ऐसा कर दे जिसमें पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ जाए। यानी आपने छोटा मोटा कोई मामला हो गया, आपके साथ यातायात नियम का कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया आपने, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया आपने, तो उसके लिए फाइन की प्रक्रिया है। तो पुलिस वाले की ड्यूटी है कि भाई वो फाइन बता दे और फाइन काट दे। लेकिन अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ये अपने आप में एक उसकी वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है, कानून का दुरुपयोग कर रहा है, गाली गलौज करके तो अभद्रता करके कानून को तोड़ रहा है। तो उस कंडीशन में देखो सर, ऐसा है जो मैंने रूल तोड़ा है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करो। आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो। आप ऐसे पुलिस वाले का उसी समय वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। कई लोग बोलते हैं कि साहब मोबाइल को तोड़ देता है पुलिस वाला, तो उसके लिए भी मैं आपको कानून बताने वाला हूँ अभी इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर जरूर करना है। देखो, नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं आगे भी इन फ्यूचर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों, आपने रूल तोड़ा, नियम कानून बने हुए, आपने जो भी क्राइम किया उसके लिए कानून बना हुआ है, और पुलिस को कंडक्ट बताया गया है कि उसको उसकी ड्यूटी को किस तरह से परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके पास आता है और वो आपको बोलता है कि देखिए आपने ये जो फाइन किया है इसका तो चालान, ये आपने जो रूल तोड़ा है इसका तो चालान कटेगा। तो ठीक है, अपन को लड़ने की जरूरत नहीं, चालान काट दे भाई। लेकिन वो क्या करता है, अरे तूने रूल तोड़ा है, चालान काटूंगा तेरा, खड़ा हो जाए जरा के साइड में, और इस तरीके से आपके साथ बदतमीजी करता है और अभद्रता करने लग जाता है, गाली गलौज करने लग जाता है। तो ये क्राइम कर रहा है वो। 352 में उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं कोर्ट में डायरेक्ट जा करके। 352 में 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। और ये जो तरीका है ना उसका आपके साथ बात करने का, ये कंडक्ट ड्यूटी परफॉर्म करने का नहीं है। तो जो कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करके आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अभद्रता कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है या किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है, 190 BNS में ऐसे व्यक्ति को जो सजा हो सकती है वो 1 साल तक की सजा या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। जो उसको विधि ने डायरेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करना है। डायरेक्शन क्या है उसका, विधि का डायरेक्शन ये है कि भाई जो उसने लॉ ब्रेक किया उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करके फाइन की कार्रवाई करनी थी, लेकिन आपने गाली गलौज कर दी, धक्का मुक्की कर दी, थप्पड़ मार दिया। तो अब आपने विधि का जो डायरेक्शन उसको फॉलो नहीं किया, तो 199 BNS का भी उसने ऑफेंस कर दिया, किसने, पुलिस ऑफिसर ने। तो उसको मिनिमम 6 महीने की सजा हो सकती है या 2 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है, विथ फाइन होगा ये 199 में। तो कुल मिलाकर के ये 3 धारा ऐसी हो गई जिसमें वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है और अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करके, उसका जो कंडक्ट है ड्यूटी परफॉर्म करने का वो गलत है, लेकिन वो थप्पड़ ही मार देता है आपके साथ।
गाली गलौज भी कर देता है, लेकिन साथ के साथ थप्पड़ ही मार दिया उसने, आपके साथ धक्का मुक्की कर दी, सिंपल हर्ट कर दिया आपको, छोटी से मतलब हल्का सा थप्पड़ भी मारा तो भी 115(2) BNS का ये ऑफेंस है, जिसमें ऐसे पुलिस वाले को 1 साल तक की सजा हो सकती है या 10,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, ये दोनों कर सकती है कोर्ट। अब बात आती है जो मैं आपको बता रहा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या कोई भी लोक सेवक आपके साथ गुंडागर्दी कर रहा है, तो कानून में आपको ऐसे व्यक्ति का या कोई एनी पर्सन आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इस बात का प्रूफ आप कलेक्ट कर रहे हैं कि ये बंदा मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था या गुंडागर्दी कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। केवल आप ही नहीं, आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं। देखो, गुंडा अगर गुंडागर्दी कर रहा है एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन चार उस एक व्यक्ति का जाकर के सपोर्ट करेंगे, तो गुंडा डर के भागेगा, चाहे वो पुलिस वाला गुंडा हो या नॉर्मल गुंडा हो, गुंडा कोई भी हो। तो कुल मिलाकर के अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत दे रहा है पुलिस वाला, तो और लोगों को चाहिए कि वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दे पुलिस वाले की, आपने आप दुम दबा के वो भागिएगा वहाँ से। लेकिन आप रिकॉर्ड कर रहे हो और आपका वो मोबाइल छीन करके उसको डैमेज कर देता, फेंक देता, तोड़ देता है, तो यहाँ पे उसने एक और अपराध कर दिया। 324(4) में ये बताया गया कि अगर आपका मोबाइल 20,000 रुपये तक का था, 20,000 से 1 लाख की रेंज का है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकती है। लेकिन अगर आपका जो नुकसान हुआ है वो 1 लाख से अधिक का हुआ है, तो उस कंडीशन में 5 साल तक की सजा या फाइन या दोनों, 324(5) में। तो यानी सिर्फ बात मोबाइल की नहीं है, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, किसी भी रूप में वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। 20,000 रुपये से 1 लाख के बीच का तो 2 साल तक की सजा, और 1 लाख के ऊपर से अगर नुकसान पहुंचाए तो 5 साल तक की सजा हो सकती है ऐसे पुलिसकर्मी को। लेकिन अगर 20,000 से कम के नुकसान आपको पहुंचाया, डैमेज किया है, तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों कोर्ट कर सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर आपके साथ कोई इस तरीके का पुलिस वाला सामना हो जाता है जो बदतमीजी कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है अपने पावर का, तो आपको उसके साथ जो बिहेव करना है वो नॉर्मल करना है कि ठीक है आप कर लो जो करना है, मैं कानूनी एक्शन लूँगा। क्योंकि कानून में देखो आपको ये राइट है कि सबसे पहले तो आप उसके सुपीरियर को शिकायत कर सकते हैं लिखित में। पहला काम ये करना है आपको, जो भी उसने आपके साथ एक्ट किया उसकी उन बातों को लिखते हुए सुपीरियर को शिकायत करेंगे। सुपीरियर कौन हो गया? जिले का ISP हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कर सकते हैं। इसके बाद आप DIG, IG और क्या नाम से मुख्यमंत्री को तब ये मेल के जरिए सूचना दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जब SP को दे दिया तो डायरेक्ट आप स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत करें। सेकेंड हो गया ये ऑप्शन। तीसरा हो गया विजिलेंस डिपार्टमेंट, वहाँ आपको करना है। लेकिन इससे पहले विजिलेंस में करने से पहले आपको वकील के जरिए कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर आप थाने पे जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, SP के जरिए शिकायत करने पे भी एक्शन नहीं हो रहा, तो आप सीधे आप कहाँ चले जाएंगे? कोर्ट में, वकील के पास, और वकील के जरिए आप कोर्ट में मामला दर्ज कराएंगे। परिवाद पेश करके आपने मामला दर्ज करा लिया, उसकी कॉपी लीजिए, उसको आप अब स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में भेजिए और सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी भेजिए। इससे क्या होगा? उस व्यक्ति को इन जगहों पर जाकर के जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही है इनकी, आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, आपको क्या कहना है बताओ, एक्सप्लेनेशन दो, जाकर के देना पड़ेगा। प्रमोशन वाली स्थिति हो तो प्रमोशन रुक जाता है। आपने कोर्ट के अंदर ये साबित कर दिया कि इसने अपने पद का दुरुपयोग किया था, तो ऐसे व्यक्ति का टर्मिनेशन हो सकता है, जॉब जाएगी। तो थोड़ा सा अवेयर हो, इस्तेमाल करो अपने कानून को, अपने राइट्स को। अगर जब अवेयर होगे ना तो रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।